हेलो बच्चों, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है। एकदम सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड में भी कम ही पूछे जाते हैं। इसको तो तुम लोग ऐसे फोड़ सकते हो। इस क्वेश्चन पूछा गया है, टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, और म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फिगरेशन। तो दो चार्जेस हैं, एक 7 माइक्रोकूलम का है और दूसरा -4 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डायरेक्ट ना देके इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया। बस यही इसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन बनाने की कोशिश करी है, बस यही है कि एक चार्ज हमारा -7,0,0 पर रखा हुआ है और दूसरा 7,0,0 पे रखा हुआ है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है ये। अब बोल रहा है इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो हम बचपन से रटते आए हैं, K Q1 Q2/R होता है। बस वैल्यू ही डालना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो, इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू डालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारा K का फार्मूला सबको पता है, 9 × 10⁹ है ना। ये जो वैल्यू दी है इसकी जरूरत ही नहीं है, अब बेवजह का दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अब K हो गया Q1 Q2, तो ये वाला चार्ज हमारा 7 × 10⁻6 माइक्रोकूलम में है, और ये वाला चार्ज Q2 इसको क्या लोगे, -4 माइक्रोकूलम है, तो -4 × 10⁻6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा और डिवाइड बाई R। R का मतलब क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जब दिया रहता है तो कई बार बच्चे यहीं पे कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर एक ही कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे देखो y और z जीरो है दोनों में, केवल x कोऑर्डिनेट दिया है, एक ही कोऑर्डिनेट दिया अगर है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसमें से अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वही डिस्टेंस होगी। कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। 7 - -7, बस ये क्या आ जाएगा, 14। तो यही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक ही दिया होगा तब ये रूल लगाना। अगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट दिया है तो फिर उसमें फार्मूला लग जाता है √x1, है ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे करके फार्मूला लगता है। लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट दिया है तो सीधे सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है। तो ये आ गया 14, और सेंटीमीटर में दिया है तो 10⁻2 भी कर लो। बस अब इसको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना। देखो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और ये 4 को काट सकते हो, 2 × 2 अब ये नेगेटिव साइन आप सामने लगा दो। ठीक है, ये नेगेटिव सामने लगा दो। अब हमारा आ गया 9 × 2 = 18, और ये 10⁻2 से आप काट दो, इसको काट सकते हो भाई, ये -2 है तो इसको चलो इसको -4 कर देते हैं। ठीक है, अब -6 -4 कितना हो जाएगा, -10, और -10 और +9 तो -1 आ जाएगा, तो 18 × 10⁻1। ठीक, ये बचा। अब अगर -1 को हटाना चाहो तो ये 1.8 हो जाएगा, -1.8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये चौथा करेक्ट है, -1.8 जूल। कुछ भी नहीं था, फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, बस डिस्टेंस निकालने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सीख लो। थैंक यू।